बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 144 न्यूज़ HD से मैं सनाउल्लाह और आप देख रहे हैं आज मलिक महमूद के साथ। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं मलिक महमूद अहमद खोखर साहब। मलिक साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। मलिक साहब, 7 वोट रिजेक्ट होने के वजह से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन हार गए। और इसी के साथ एक और सवाल ऐड कर लें कि आज चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में क्या इदारे न्यूट्रल थे? इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सनाउल्लाह। बड़ी अजीब सी बात है। पाकिस्तानी सियासत जो है उसमें अजीबो गरीब ड्रामाई जो है वो मोड़ आते हैं और ड्रामाई बातें होती हैं। मैं इस पे बड़ा खुल के बात करना चाहूँगा। मेरा ख्याल में मैंने जितना भी सुना है प्रोग्राम्स में या टॉक शोज़ में, तो किसी ने ये बात डिस्कस नहीं की, ना ही किसी ने इस तरफ कोई तवज्जो दिलवाई है किसी एंकर पर्सन ने या किसी तजियाकार ने। लेकिन मैं ये बात खुल के करना चाहूँगा। ये मेरा तजिया है, ये गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, लेकिन मेरे नज़दीक जो मैंने एनालाइज़ किया है वो ये है कि ये जो आज सारी कार्रवाई हुई है, 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं PDM के, और ये यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो ये लूज़ कर गए हैं। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा और उस पर तजिया करना चाहूँगा। नंबर 1 तो ये है कि आप नोटिस करें कि सबसे पहले शुरू होने से पहले वोटिंग का जो अमल था, उससे पहले मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और मुसद्दिक़ मलिक साहब ने कैमरे जो हैं, जो खुफिया कैमरे मुबैना तौर पे लगाए गए थे और उनकी निशानदेही की, और एक जो है वो सेनेट के अंदर वो सारा ऑपरेशन हुआ। उससे पहले अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी जीतने के, सेंटर बनने के लिए, लेकिन वो बन गए। कुछ हुकूमती अरकान ने उन्हें वोट दिए और कुछ ने रिजेक्ट करवा दिए। एक टेक्निकल तरीके से वोट जो है वो रिजेक्ट हुए और जिसकी वजह से गिलानी साहब जो हैं वो इलेक्ट हो गए, सेनेटर इलेक्ट हो गए। इससे पहले और पीछे चले जाएँ तो डस्का में एक इलेक्शन हुआ है NF 75 का, तो उस पे ECP ने, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का उसमें हुक्म दे दिया, जिसको PTI ने चैलेंज भी किया। उससे पहले और आप चले जाएं तो नौशहरा की सीट PTI हार जाती है। और ओवरऑल जो ज़िमनी इलेक्शन थे, सिंध में भी, पंजाब में भी, KPK में भी, वो जो गवर्नमेंट है वो उसने हारे हैं। और तारीख़ में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट जो है वो ज़िमनी इलेक्शन, बाई इलेक्शन जब वो हार जाए। तो ये सारा जो तसलसल अगर आप देखते जाएँ तो इसके बाद हुआ क्या, जब गिलानी साहब जी सेनेटर बने हैं तो एक तासर जो था वो मीडिया पे भी और ओवरऑल निजी महफलों में भी आना शुरू हो गया कि शायद इदारों ने इमरान खान को सपोर्ट करना छोड़ दिया और गवर्नमेंट जो है वो और इदारे एक पेज पे नहीं है, जिसकी वजह से ये बाई इलेक्शन भी गवर्नमेंट आ रही है और इसके अलावा जो गिलानी साहब हैं वो भी इलेक्ट हो गए हैं सेनेटर। तो ये एक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट और PDM के बीच एक जो बात चल रही थी उसमें कुछ गारंटियाँ भी दी गई थी दोनों तरफ से कि कोई भी बंदा जो है वो अपने कमिटमेंट से स्टेप बैक नहीं करेगा, वगैरह वगैरह कई चीज़ें हुई हैं जो कि स्क्रीन पे तो नहीं होती, ज़ाहिर है वो बिहाइंड द कर्टन होती हैं, वो होती रही हैं। तो उसमें एक जब ये तासर फैला कि गवर्नमेंट जो है वो उसका साथ छोड़ दिया इदारों ने, तो गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ी सी एक्टिव हुई और उन्होंने कोशिश की कि जो इदारे हैं उनके साथ बैठ के बात की जाए कि क्या ये हकीकत है, क्योंकि जो सामने तो चीज़ ऐसी नज़र आ रही जैसे बाकी इदारों ने हाथ खींच लिया। तो उसमें फिर एक जो अंडरस्टैंडिंग हुई बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड PDM कि हम एक ऐसा काम करेंगे जिससे हुकूमत भी जो है वो मुतमिन हो जाएगी कि नहीं इदारे हुकूमत के साथ खड़े हैं और आपका काम भी हो जाएगा। तो मेरे नज़दीक ये मेरा तजिया है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ये जो 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं ये PDM और इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से हुए हैं, ये इदारों और PDM की मर्ज़ी से हुए हैं। ठीक है जी। उसकी वजह ये थी कि ये मैं इसको कानूनी तौर पे और हर एंगल से मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा, आपका टाइम लूँगा मैं, कि आप देखें कि 7 वोट रिजेक्ट होते हैं और 7 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं वो इंतहाई मशकूक तरीके से हुए हैं। मतलब रिजेक्ट अगर ही आपको करना मकसूद था, अगर वोट को आपने रिजेक्ट ही करना था तो उस पर आप कोई निशान लगा देते, आपके हाथ में स्टैंप थी, वो 3-4 जगह पे उसको
लगा देते, नीचे ऊपर लगा देते, खाने के बाहर लगा देते, वो रिजेक्ट हो जाता। अगर वोट रिजेक्ट करना ही मकसूद होता तो अब इसमें क्या हुआ है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो गिलानी साहब का नाम है या सेनेटर लिखा हुआ वहाँ पे वो मोहर सबत कर दी गई है, ना वो मोहर खाने से बाहर लगाई है, ना ही वो मतलब कोई ऐसी वायलेशन हुई है। अब जो इसमें एक चीज़ नंबर 1, नंबर 2 ये हुआ है कि जो सेनेट की जो बिल्डिंग है, जो पोलिंग स्टेशन उस वक्त था, वहाँ पे जो एक हदायतनामा आवेज़ा किया हुआ था, उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ था। जो शिक नंबर 1 है उसमें ये लिखा हुआ था, जो नंबर 1 पे जो थी शर्त कि जो उम्मीदवार, आपका जो पसंदीदा उम्मीदवार है, आप जब उसको वोट करेंगे तो जो आपकी स्टैंप होगी वो आप अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के खाने के अंदर जो है वो मोहर लगाएंगे। ठीक है जी। उसमें कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ था कि आप उम्मीदवार के नाम के सामने मोहर लगाएंगे, और ना ही ये लिखा हुआ था कि आप उम्मीदवार के नाम के ऊपर मोहर नहीं लगा सकते। ठीक है जी। वहाँ पे सिंपल नंबर 1 पे ये लिखा हुआ था कि आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार के खाने के अंदर मोहर जो है वो चस्पा करें या लगाएं। तो उन्होंने एग्जैक्ट ऐसे ही किया। ठीक है जी। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने जो खाली जगह थी वहाँ लगाने के बजाय नाम के ऊपर वो मोहर सबत कर दी। अच्छा, इसमें अगर कैंडिडेट जो वोटर है उसका वोट रिजेक्ट करना मकसूद होता है तो बेशुमार तरीके थे वोट रिजेक्ट करने के। उसने वोट रिजेक्ट नहीं किया बल्कि एग्जैक्ट उसके ऊपर मोहर लगा दी, सुकम छोड़ दिया और एक मुबहम कर दिया, बहाम पैदा कर दिया। नंबर 3 जी, नंबर 3 ये है कि कानून और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ये वाज़े है कि आप खाने के अंदर मोहर लगाएं, और जो रूलिंग थी वो भी यही थी, जो उस दिन के लिए इंस्ट्रक्शन थी स्पेसिफिकली वो भी यही थी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 2004 का 2007 का उसको पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़े कहा हुआ है कि अगर उम्मीदवार के आप जो इंतखाबी निशान है उसके ऊपर भी मोहर लगा देते हैं और या आप उम्मीदवार के नाम के ऊपर मोहर लगा देते हैं तो फिर भी आपका जो वोट है वो एक्सेप्टेबल होगा। फिर 7 की भी रूलिंग है, इस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसके जजमेंट है, फिर इसके अलावा हाई कोर्ट के कई इसमें फैसले हैं। तो ये सारी, फिर एक और चीज़ नंबर 5 कि आप देखें कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो बड़े मुतमिन थे, मतलब उन्होंने बग़ैर सुने पोलिंग एजेंट जो थे फ़ारूक एच नाइक, उनको बग़ैर सुने उन्होंने वो वोट रिजेक्ट कर दी, अपनी रूलिंग दे दी जी। उसके बाद मोहसिन हसन साहब, शायद मोहसिन कुछ नाम था उनका, जो एजेंट थे सादिक संजनानी साहब के पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने जब दलाइल दिए तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने कुछ कागज़ पकड़े हुए थे, उन्होंने कहा जी कि ये लिखा हुआ है जी चहारम में कि कैंडिडेट के नाम के आगे जो खाना है उसमें मोहर लगाएं। अच्छा, जब वो बैलेट पेपर सामने आया तो उसमें खाना एक ही है जिसके अंदर नाम है और कोई अलग से खाना नहीं है। और यही बहस जो थी, यही जो आर्गूमेंट्स जो थे वो थे फ़ारूक एच नाइक के, जो गिलानी साहब के एजेंट थे जी। तो ये, और फिर उसके बाद बड़े कॉन्फिडेंटली, मतलब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने वो वोट रिजेक्ट करार दे दिए और उनको विनर करार दे दिया सादिक संजनानी साहब को। ये चीज़ें सारी अगर आप देखें, इनको अगर आप मिलाएं तो कड़ियाँ जाके ना कहीं और मिलती हैं। अब इसमें होना क्या है, मैं आपको, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि हुआ क्या है, हुआ ये कि एक तासर जा रहा था कि शायद इदारे गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे, पीछे हट गए। अब इदारों ने गवर्नमेंट को एतमाद में लेना था। PDM के साथ इदारों ने ये बात की कि हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी बच जाए, आपका कैंडिडेट लूज़ ज़रूर करेगा लेकिन हम इस तरह का आपके पास आपको चीज़ें छोड़ जाएंगे, सबूत छोड़ जाएंगे कि जिससे अदालतें आपको रिलीफ दे देंगी जी। तो आप, वही उन्होंने किया है। मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि जब ये कोर्ट डेफिनेटली वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे, चैलेंज करेंगे और आगे फिर जो फोरम है वहाँ पे जाएंगे, वो इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। तो मैं श्योर हूँ, मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि गिलानी साहब जो हैं वो एक वोट से जो है विनर करार पाएंगे, अदालतें उन्हें ये विनर करार दे देंगी एक वोट से, क्योंकि उनके 7 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं वो बहाल हो जाएंगे, वो एक्सेप्टेबल होंगे कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और ये कोर्ट ऐसा ऑर्डर देगी। ये मेरा तज्जिया है कानूनी तौर के तालिब इल्म होने के नाते। जो कोर्ट्स हैं वो ये जो मैंने अब तक पढ़ा है कि वो जो वोट हैं वो रिजेक्ट नहीं हुए,
जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और जो हिदायतनामा आवेज़ा था सेनेट की बिल्डिंग के अंदर, उसके मुताबिक वो वोट रिजेक्टेड नहीं है, तो वो बहाल हो जाएंगे जो गिलानी साहब हैं। अच्छा, अगली बात इसमें ये है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में 7 वोट जो हैं वो कम पड़ते हैं, ठीक है जी। अब 7 वोट जो कम पड़े हैं वही 7 वोट जो हैं वो ये हैं, आप अगर फिगर देखें 7 की, तो 7 जो मैच कर रही है, गिलानी साहब के 7 वोट जो हैं वो बड़े टेक्निकल तरीके से रिजेक्ट हो रहे हैं, और वो 7 वोट जो हैं बड़े क्लियर तरीके से वो गफूर हैदरी साहब की बजाय वो जो गवर्नमेंट का कैंडिडेट उसको पड़ जाते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि कमिटमेंट थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी इदारों के दरमियान और पीडीएम के दरमियान कि इस तरह का होगा, और फिर उसके बाद जब आप अदालतों में जाएंगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट दोबारा वो मुंतखब हो जाएंगे जी। एक तो ये चीज़ होगी जी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ओवरऑल देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की हैं बिलावल साहब की स्पेशली, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने कहा जी कि जब एक साफ़ी ने सवाल किया कि आप न्यूट्रलिटी की बात करते थे तो यहाँ पे इदारे न्यूट्रल नज़र नहीं आए, तो उन्होंने कहा जी कि न्यूट्रलिटी के लिए इधर एक टाइम दरकार होता है, न्यूट्रल हुए हैं आप बाई इलेक्शन में देखें कि गवर्नमेंट आ रही है तो नज़र तो आया ना जी, बाकी एक प्रोसेस होता है, ये टाइम लेता है, तो न्यूट्रलिटी जो है वो टाइम के साथ साथ आपको नज़र आएगी, हो जाएगा। मतलब खुल के खाकान अब्बासी साहब के अलावा किसी ने किसी भी एजेंसी इदारे का नाम नहीं लिया। तो यहाँ से एक चीज़ साबित होती है कि हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान को इस चीज़ से बाहर रखा गया हो, और दीगर जो पीडीएम की जमातें उन्होंने ये इदारों के साथ मिलके तो इस तरह का कोई गेम खेला हो जिससे मतलब इदारों की इज़्ज़त भी बाहर रह जाए, गवर्नमेंट के साथ तल्लुका ठीक रह जाए और पीडीएम का काम भी हो जाए, उनको भी रिलीफ मिल जाए। और वक्ती तौर पे उन्होंने ये संजनानी साहब को इलेक्ट करवा दिया है, लेकिन बाद में किसी कोर्ट के फैसले की जो रोशनी में संजनानी साहब जो है वो पता चले कि वो हार गए हैं और गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बना दिया जाएगा। और मलिक साहब, आज के इलेक्शन के बाद पीडीएम का क्या लाएअमल होगा? देखें, जैसा कि मैंने पहले कहा, पीडीएम का लाएअमल उन्होंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है। अब उन्होंने 26 मार्च के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है, डेफिनेटली वो करेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करेंगे। और ठीक है, हुकूमती नुमाइंदे ये कहते हैं जी कि ये तहरीक ख़त्म हो गई है, पीडीएम दफन हो गई है वगैरह वगैरह, लेकिन आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है इस तहरीक ने। आज मजबूर हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो अब कहना शुरू हो गए हैं कि अगर मुझे असम्बलियाँ तोड़नी पड़ी, गवर्नमेंट ख़त्म करनी पड़ी, तो ये भी ऑप्शन मेरे ज़ेरे गौर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये साथ साथ हैं। तो बहरहाल पीडीएम अपना एहतजाज जारी रखेगी, भरपूर एहतजाज होगा, और वो जो उनका शेड्यूल तय है उसमें वो लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना भी देंगे, और फिलहाल इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन है उसको पेंडिंग रखेंगे कि ये आखिरी ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन आखिरी ऑप्शन के तौर पे होगा, लेकिन लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, बाकी प्रोटेस्ट जो चीज़ें वो सारी चलेंगी। इसमें मलिक साहब आज बयानबाजी भी उसमें होगी, टॉक शोज़ में भी क्रिटिसाइज़ भी किया जाएगा, इखलाकियात पे बात भी होगी, एथिकली गलत हुआ ये भी बातें होंगी, हॉर्स ट्रेडिंग की बातें भी होंगी, लेकिन वो जो उनका शेड्यूल है उसके मुताबिक वो चलेंगे। अब इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़रूर होंगी कि जो मौलाना फजलुर रहमान है वो इस पे ज़रा ज़ोर देंगे कि इस्तीफ़े दिए जाएँ, इस्तीफ़ों के अलावा लॉन्ग मार्च का फ़ायदा कोई नहीं है, और उन्होंने कहा भी है कि फ़ायदियत इसी में है कि इस्तीफ़े पहले दिए जाए, फिर लॉन्ग मार्च जो इफेक्टिव साबित हो। जी मलिक साहब, आज के इलेक्शन के बाद क्या हुकूमत मजबूत हुई है या कमज़ोर? इसमें होना ये चाहिए था कि म्यार जो है वो हर बात के लिए एक ही होना चाहिए, हर काम के लिए एक ही होना चाहिए। जब गिलानी साहब सेनेटर बने हैं तब गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट्स थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, मैं समझता हूँ ठीक थी स्टेटमेंट्स कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, हमारे मेंबर्स 15 से 20 खरीदे गए हैं, तो ये सारा पैसा चला है। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा जी कि हमारा टिकट चला है, किसी ने कहा जी हमारा तजर्बा चला है, तो इसमें किसी ने कहा जी ज़मीर की ये आवाज़ थी और हक़ की आवाज़ थी, किसी ने कहा जी गिलानी साहब की शख्सियत ऐसी थी कि पढ़ें, लेकिन उसमें अक्सरियत जो थी, मेजॉरिटी थी गवर्नमेंट के पास, हफीज़ शेख साहब के पास। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ये कहती, रज़ा कराना तौर पर वो कहते जी कि आपके पास 51 वोट है, हमारे पास 47 है, आप अपना चेयरमैन ले आएँ, इससे मोराल भी बुलंद होता गवर्नमेंट का, इखलाकी तौर पे वो उनका बड़ा ऊपर चले जाते, और दूसरा ये होता कि जो अपोजिशन है वो भी उनके भी जो गुस्सा था वो ख़त्म होता या कम होता,
मिल बैठ के रिफॉर्म्स करते, इलेक्शन रिफॉर्म्स करते और सारी चीज़ें जो है मिल बैठ के वो डिस्कस हो सकती थी, एक टेबल पे आने के लिए राह हमवार हो जानी थी। लेकिन ये काम होने की वजह से अब मज़ीद बदमज़गी फैलेगी, गवर्नमेंट कमज़ोर होगी। चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का कोई इतना बड़ा इलेक्शन नहीं होता जितनी ये हवा बना दिया गया, अना की ये जंग बन गई थी ये जो इलेक्शन था। तो इसमें जो आपका सवाल है कि हुकूमत कमज़ोर होगी या मजबूत होगी, तो इससे हुकूमत जो 10 दिन पहले थी वही रहेगी। कमज़ोर या मजबूत होने की बात नहीं होती। कमज़ोरी या मजबूती अलग चीज़, लेकिन गवर्नमेंट को अपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ता है। गवर्नमेंट ने एक सरबराह का माँ बाप का रोल अदा करना होता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ इस तरह के इक़दाम करती या करे कि जिससे अपोजिशन को भी साथ लेके चले। मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम है वो की फ़िज़ा है वो ख़त्म हो और बैठ के अवाम के हक़ में फ़ैसले किए जाएँ, रिफॉर्म्स की जाएँ, तरामीम की जाएँ, बिल मंजूर किए जाएँ और जो मतलब जो चीज़ें अवाम के मुफाद में हैं। इस तरह आप तल्लक़ात ख़राब करके और अपोजिशन के साथ इस तरह सलूक करके, अब क्या वज़ीर इत्तलात का यह बयान देना बनता था? गैर ज़िम्मेदाराना बयान था कि हम हर अरबा इस्तेमाल करेंगे, बाय द बुक अब हम नहीं चलेंगे, अब हम हर लिहाज से हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और सेनेटर जो है, चेयरमैन सेनेट जो है वो हम संजरानी साहब को मंतखब करवाएंगे। फिर आज ट्वीट है शहबाज गिल साहब का कि जी हमने बदला ले लिया है, तो इसका मतलब ये है कि आप इल्ज़ाम लगाते थे कि गिलानी साहब ने पैसा चलाया है, जरदारी साहब ने सीटें खरीदी हैं, तो फिर उनकी इसका मतलब आपने भी वही काम किया है, बदला लिया, तो फिर सेम वही बात हुई ना। तो ये चीज़ें बयानबाजी में भी मुहतात रहना चाहिए और इस तरह की बात करते हुए इन्हें सोचना चाहिए। आप देखिए माजी में इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन जो है वो 64 मेंबर्स हाथ खड़े करते हैं और जो बैलेट बॉक्स है उसमें से 50 वोट निकलते हैं, 14 वोट इधर उधर हो जाते हैं 10 मिनट में। तो ये सारी चीज़ें, इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बैठना पड़ेगा, इदारों को भी मुदाखलत करनी पड़ेगी, सियासतदानों को खुद बैठना पड़ेगा और बैठ के इसमें जो रिफॉर्म्स हैं वो करनी पड़ेंगी ताकि ये जो रोज़ रोज़ की जंग है ये ख़त्म हो जाए कि कौन किसका आदमी है। ये जो है वो जंग अब ख़त्म होनी चाहिए। अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, ना कि आप इसी में पड़े रहें कि जी कौन किसका आदमी है, कौन किसको पैसे देगा, कौन किससे लेगा। वीडियो स्कैंडल, कभी गिलानी साहब के बेटे का वीडियो स्कैंडल आ जाता है, आज कैमरों वाला स्कैंडल आ गया। और मेरे तज़िये के मुताबिक जिन इदारों ने कैमरे प्लांट करवाए थे फिर उन्होंने बता दिया एतमाद हासिल करने के लिए कि देखें जी हम आपके साथ हैं, ये फ़लाँ जगह पे कैमरे हैं, ये ढूंढ लें। ऐसे मैं देखता हूँ कैसे ये आप एक छोटी सी चीज़ नहीं ढूंढ सकते, तो फिर किसी ने तो पॉइंट आउट किया ना जी कि एलसीडी के पीछे कैमरे लगे हुए हैं, फ़लाँ जगह पे कैमरे, लैंप में कैमरे हैं। तो सारी चीज़ें ये खुद ही इदारों ने सब प्लांट भी किया, फिर उन्हें वो बता भी दिया कि फ़लाँ जगह पे कैमरे हैं एतमाद हासिल करने के लिए। और इसमें जो टेक्निकल चीज़ जो मैं ऑलरेडी इसमें मैं तजिया कर चुका हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 7 के 7 मेंबर्स ने सेम जो तरीका था वो अपनाया वोट रिजेक्ट करने का। तो ये तरीक़ाकार गफूर हैदरी साहब के इलेक्शन में, डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में क्यों नहीं अपनाया गया? इसका मतलब ये है कि सारा ये इंजीनियर्ड और प्री प्लान ये सारा था, जिसमें अब देखिएगा गिलानी साहब जो हैं वो ये 7 वोट जो है ये बहाल हो जाएंगे मेरे तज़िये के मुताबिक, मैं गलत भी हो सकता हूँ, और गिलानी साहब चेयरमैन बन जाएंगे। और मलिक साहब पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हो गई है दोबारा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो सच्ची बात ये है कि इस बात के हक़ में हूँ, ये बैन होनी चाहिए। ये जितना टिकटॉक ने या इस तरह के फजूल जो ऐप्स हैं इन्होंने नौजवान नस्ल का नुकसान किया है, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो नुकसान किया है वो नाकाबिल तलाफ़ी है। मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है। उन्होंने तो कोर्ट ने तो बैन की है किसी मवाद की वजह से, लेकिन ये इनफैक्ट जो यंग जनरेशन है उसका जो फ्यूचर है वो स्पॉइल करने के मुतरादिफ है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की जितनी भी ऐप्स हैं वो बैन होनी चाहिए कि जो बच्चों का टाइम आपने पढ़ाई पे लगाना होता है वो आप टिकटॉक पे ज़ाया करते हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। अच्छी बात है, इसको बैन रहना चाहिए, इसको अब खुलना ही नहीं चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। 144 न्यूज़ HD से फ़िल वक्त इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। खुदा।